नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते जी। गुरुकुल के लिए संगठन कैसे बनाना है? अभी गुरुकुल के लिए संगठन कैसे बनाना है उसके स्टेप बाय स्टेप कुछ प्लान्स हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले तो आपको आपका डिजिटल गुरुकुल की वेबसाइट पहले आपको लेनी ज़रूरी है। उसके ऊपर आप आपका कुलपति कुल गुरु पहले नियुक्त करने बहुत ही ज़रूरी है। तो कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए कि जो उस संगठन को आगे बढ़ाए। अभी शुरुआत तो हमको 5 लोगों से करनी है, तो 5 जनपद प्रमुख होने चाहिए और हर एक जनपद प्रमुख का ट्रेनिंग होगा। उसके कुछ वीडियोस हम लोग बनाएंगे इसके बाद भी कि जनपद प्रमुख ने किस प्रकार से काम करना है, जनपद अधिकारी ने किस प्रकार से काम करना है। समझ में आ गया ना? और बाद में राम जी का परिवार का जो है वो किस प्रकार से आपको संगठन करना है, उनको क्या क्या बोलना है, तो वह सब हम ट्रेनिंग में तो बताएंगे, लेकिन हम इस प्रकार के वीडियो भी आपको बनाकर वैसे भेजने वाले हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि 1000 परिवारों का संगठन तो करना ही करना है। यह आपका मूलभूत उद्देश्य है या मूलभूत जिम्मेदारी है हर एक गुरुकुल की। लेकिन 1000 परिवार एक दिन में तो नहीं होंगे। उसके लिए शुरुआत में सिर्फ 5 लोगों को आपको जोड़ना है। तो जैसे 4 लोग खंदे उठाने के लिए आते हैं, वैसे हर एक व्यक्ति के कम से कम 4 या 5 लोग तो एकदम नज़दीक के होने चाहिए। आप वो नहीं है तो फिर आप समाज में जाकर आप आपके आजू बाजू के लोगों से पहचान बढ़ाइए, क्योंकि आगे आने वाला जो क्षण है वह आपको प्रोटेक्शन के लिए यही लोग लगने वाले हैं। आपको समाज में जाकर समाज के साथ बात करनी ज़रूरी है। नहीं है तो आप और आपका लेफ्ट साइड राइट साइड सामने पीछे 4 लोग तो हो गए ना। तो 4-5 लोगों से तो आप जोड़ सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि प्रशांत खड़े करके गुरुजी है, उन्होंने अश्वमेध गुरुकुल की स्थापना की है और हम लोग यहाँ पे अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने जनपद में वह गुरुकुल शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ आइए। उसमें से 10 लोग रहेंगे तो 10 में से 2 लोग आ सकते हैं, बाकी के लोग नहीं आ सकते हैं। तो फिर से आप 10 लोगों को पूछिए, बट आपको करना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो, नहीं तो फिर आप मत कीजिए। अगर आपको इतना छोटा काम नहीं जम रहा है आपके खुद के ही भविष्य के लिए, तो फिर आप ये मत कीजिए, क्योंकि आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके सिवाय ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपका काम क्या है? बोलना। क्योंकि हम उनके पास से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम उनका संगठन करके उनका बैनरिंग कर रहे हैं कि कल उठ के यह लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो भी पहले के लोग हैं उनको आप बताइए, मेरे पहले के वीडियोस वगैरह दिखाइए कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करेगा वह धनवान कैसे होगा और जो भी व्यक्ति सीखेगा वो धनवान कैसे होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि मेरा घर चलना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति ने अपना घर कैसे चलेगा यह अच्छा काम करके यह उसको अच्छी तरीके से बताना यह जरूरी है। तो धन किस प्रकार से आएगा यह उसको बताना जरूरी है। तो 5 लोग हैं तो उसको मीटिंग में लेके आना है और किस प्रकार से उनका घर चलेगा, उसका घर चल के परमार्थ करते करते स्वार्थ की कैसे पूर्ति होगी, उसका पूरा प्लानिंग उसको देना जरूरी है। फिर हर एक जनपद प्रमुख जो होता है उन्होंने भी 4 या 5 कम से कम जनपद अधिकारी जो है उनको भी प्रेरणा देकर अपने ग्रुप में जोड़ना जरूरी है कि 75% प्रॉफिट जो है वो आपके पास आने वाला है, 25% जो है वह पुणे के गुरुकुल में रहेगा, जहाँ पे मैं अभी फिलहाल ट्रस्टी हूँ। बाद में मैं आपके भी गुरुकुल में ट्रस्टी होने वाला हूँ कुछ समय के बाद। तो जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक हम रहेंगे। उसके बाद सभी बैंक का जो अधिकार है वो सब कुछ आपके पास ही रहने वाला है। तो शुरुआत में संगठन किस प्रकार से करोगे? तो पहले तो 5 या 6 लोगों से या 10 लोगों से ही आपको बात करनी पड़ेगी। आप अगर इतना छोटा काम नहीं कर सकते तो आप इस पद के लायक नहीं है, ऐसा आप खुद मान लीजिए। फिर आप दूसरा कुछ तो काम कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि देखिए कोई भी ऐरा ठहरा नट्टू ठहला कोई भी गुरुकुल नहीं बना सकता। गुरुकुल बनाने के लिए जिगरा चाहिए, वो पावर चाहिए। अगर आप संगठन नहीं कर सकते हैं तो संगठन कैसे करने का आपको सीखना पड़ेगा, प्रश्न उत्तर के कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो आप पहले अर्जुन के जैसा हमने बोला वैसे बाण चलाइए, जाकर मिलिए, फिर जो भी प्रश्न उत्तर आएंगे वो हमसे वार्तालाप कीजिए, फिर हम उस चीज में सुधारना का प्रयास करेंगे। तो हम है राम जी का परिवार से ही आपको सभी को जोड़ना है। पहले 5 जनपद प्रमुख को भी हम है राम जी का परिवार से जोड़ना है
उसके बाद के जो 25 जनपद प्रमुख अधिकारी है उनको भी आपको हम है राम जी का परिवार से ही जोड़ना है, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण आपका आधार बनने वाला है। हम है राम जी का परिवार अभियान, इसमें आपको जोड़ना है, क्योंकि उसके जो फॉर्म है उस फॉर्म के अंदर सभी चीज़ें बताई गई है। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि क्या क्या उसमें बताया गया है, तो वहाँ हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। बट राम जी का परिवार के माध्यम से ही आप संगठन कर सकते हैं, उसके सिवाय आपके पास ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि गुरुकुल के माध्यम से, कि गुरुकुल से क्या क्या फ़ायदा होने वाला है यह आप उनको बताना ज़रूरी, कि गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा अच्छी होगी। ये वेबसाइट में हम लोग ऊर्जा का देख रहे हैं, हम पानी का देख रहे हैं, यहाँ पे कचरे का विघटन का देख रहे हैं। तो गुरुकुल सिंपल काम नहीं करने वाला है, गुरुकुल ये सभी चीज़ें करने वाला है। तो जो वेबसाइट है हमारी, जो आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर पूरा डिटेलिंग रहने वाला है। तो वेबसाइट आप दिखा सकते हैं ना, मोबाइल पे भी दिखा सकते हैं, या आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप पे आप प्रदर्शनी भरवा सकते हैं। 10-10 लोगों को बुला सकते हैं कि गुरुकुल का हम लोग इस प्रकार से प्लानिंग कर रहे हैं, आप आइए, हमारे घर पे आइए, चाय पीजिए और ये गुरुकुल का जो प्लान है वह देखिए, जिससे हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, और जो भी हम व्यापार करने वाले हैं उसकी वजह से पूरे के पूरे जो जनपद है उसका भविष्य अच्छा हो, और पूरा का पूरा जो पैसा है वो सनातनियों में घूमेगा, जो अपने धर्म के लोगों में घूमेगा, जिसकी वजह से ये जो पैसा है वो कुछ आतंकी संगठना के हाथ में नहीं आएगा, कि जिसकी वजह से हमारी बहू बेटियों के ऊपर प्रॉब्लम न हो, कल उठ के हमको मारने का प्रयास न हो। तो इसके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है संगठन करना। तो हम है राम जी का परिवार, इसके माध्यम से आप जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, नहीं तो घर पे बुला सकते हैं, या आपके मोबाइल में देखना है, मोबाइल में जितने भी नंबर है आपके नज़दीक के लोगों के, उनके साथ बात करनी है, उनको चाय के लिए बुलाना है और उनको बोलना है कि हम लोग अश्वमेध गुरुकुल का यहाँ डिजिटल गुरुकुल शुरुआत कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए और हमारे साथ जुड़िए। तो इस प्रकार से आप उनको बता सकते हैं कि ये भविष्य कितना अच्छा होगा। शुरुआत में तो आपको संगठन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप इस पद के योग्य नहीं है, ये आप खुद मान लीजिए और आप कुछ दूसरा काम पकड़ लीजिए, ठीक है ना जी। तो संगठन तो करना पड़ेगा, मितभाषी होना पड़ेगा, आपका ड्रेस, आपका लुक, आपकी सभी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। उसके पहले आपकी शिखा रखनी पड़ेगी, जनेऊ धारण की विधि करनी पड़ेगी। तो वो विधि का वीडियो आप उनको दिखाइए कि गुरुजी ने ये करवा दिया है हमारा करके, ठीक है ना। तो उस माध्यम से आपको धीरे धीरे फिर उनका भी जनेऊ धारण का विधि कराइए। उन लोगों का भी, हम है राम जी का परिवार में जो भी आएगा उसका भी जनेऊ धारण का विधि होगा, उसका भी शिखा धारण का विधि होगा, उसका भी उपनयन संस्कार होगा, अगर नहीं है हुआ है तो, अगर हुआ है तो अच्छी बात है। तो शुरुआत में आप उनको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि गुरुजी ऑनलाइन आपका उपनयन का संस्कार करने वाले हैं, कुछ दक्षिणा की अपेक्षा नहीं है, हम तो फ्री में कराएंगे, अगर किसी ने दक्षिणा दी तो अच्छी बात है, वह गुरुकुल के खाते में लग जाएगी। लेकिन हर एक का ऑनलाइन उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना और शिखा धारण करना, यह प्रक्रिया आपको करवानी पड़ेगी और उसको राम जी के परिवार में जोड़ना पड़ेगा। फिर राम जी के परिवार का जो फॉर्म है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि राम जी के परिवार का जो फॉर्म है उसमें क्या क्या है, उससे क्या क्या फ़ायदा होगा और आपको किस प्रकार से उनसे वहाँ बात करनी है, ठीक है ना जी गुरुजी। तो संगठन तो करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना जी। और कैसे करना है उसका फिर जैसे ही हर बुधवार को मार्गदर्शन तो मिलते रहेगा, लेकिन अभी तो हमने बता दिया है कि आपको राम जी का परिवार, जनेऊ धारण करने की विधि, शिखा धारण करने की विधि, उपनयन संस्कार की विधि, उसके माध्यम से आपको उनको एकत्रित करना पड़ेगा। और अश्वमेध गुरुकुल अपने जनपद में हम शुरुआत कर रहे हैं, ये 3 चीज़ों के हिसाब से आप सभी को एकत्रित बुलाकर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपके पास डिजिटल गुरुकुल होना चाहिए। तो आपका कम से कम 1000 रुपया शुरुआत में जाएगा, उसके बाद 5 लोग आ जाएंगे तो उनके पास से 1-1000 रुपया लेके आप 5000 रुपया हमको दे के मुक्त हो सकते हैं। और हमारा भी काम करने के लिए हमको भी धन लगता है बड़े लेवल पे, क्योंकि ये प्रमुख है ना, ये मुख्य है ना,
तो मुख्य गुरुकुल है तो उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिलना रहता है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे हमको जॉब देना रहता है, तभी तो वो आपका डिजिटल गुरुकुल बना पाएंगे और आपको कुछ अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। जी गुरुजी। ठीक है ना, समझ में आ गया अब? जी। जी जी, ठीक है। धन्यवाद। जय सिया राम। जी जी जी।